फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपनी जो सीरीज़ चल रही है हमारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने की, उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं जो है व्हाट इज़ लियो मेथड। अगर हम इस मेथड की बात करते हैं तो ये एक्स-रे डिफ्रैक्शन की टेक्निक है जिसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी एक सिंगल क्रिस्टल के ओरिएंटेशन, उसकी सिमेट्री और उसकी क्वालिटी के बारे में पता लगा सकें। इस मेथड में हम एक स्टेशनरी सिंगल क्रिस्टल को पॉलीक्रोमेटिक लाइट, जिसको हम एक्सरे या फिर वाइट लाइट का यूज़ करते हैं, उसके ऊपर डालते हैं और जिसकी वजह से एक कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलता है पैटर्न का, जिसमें हम कुछ डिफ्रैक्शन को स्पॉट करते हैं। इसी को हम लियो पैटर्न कहते हैं। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें ये प्रिंसिपल बेस्ड है ब्रैग्स लॉ पे, जिसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, जहाँ पर हमारी d है वो है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, थीटा है हमारा ब्रैग एंगल, n है हमारा ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। अगर हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं वाइट एक्स रे का सोर्स, फिर हम उसमें लगाते हैं कॉलीमेटर, फिर हमारा एक होता है सिंगल क्रिस्टल, फिर वहाँ से निकलती है डिफ्रैक्टेड एक्स रेज और फिर हम लेते हैं फोटोग्राफिक फिल्म जिसमें हम इस डिफ्रैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले हम एक बीम लेते हैं वाइट एक्स रे की, जिसको हम एक स्टेशनरी सिंगल क्रिस्टल पर एक्सपोज करते हैं। फिर उसके बाद हम लेते हैं डिफरेंट सेट्स ऑफ लैटिस प्लेन जो सेटिस्फाई करता है ब्रैग कंडीशन को अलग अलग वेवलेंथ के लिए। फिर उसके बाद जो डिफ्रैक्टेड एक्स रे होती है वो इमर्ज करती है अलग अलग डायरेक्शन में। फिर ये जो रेस होती हैं इनको हम रिकॉर्ड करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म या फिर डिटेक्टर पर। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसका फर्स्ट टाइप है ट्रांसमिशन लियो मेथड। इसमें जो फिल्म है उसको हम बिहाइंड द क्रिस्टल रखते हैं और ये जो क्रिस्टल होता है वो थिन होता है। साथ में ही दूसरा हमारा टाइप है बैक रिफ्लेक्शन लियो मेथड। इसमें जो फिल्म है हमारी वो हम सेम साइड पर रखते हैं जहाँ से एक्स रे का सोर्स आ रहा होता है और इसमें हम थिक क्रिस्टल को यूज़ करते हैं और मेटल को। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये फास्ट मेथड है किसी भी क्रिस्टल एनालिसिस के लिए। ये हमें क्रिस्टल की सिमेट्री बताता है। इसमें किसी भी क्रिस्टल को रोटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ में ही ये सारे जितने भी डिफेक्ट होते हैं किसी भी क्रिस्टल में या फिर स्ट्रेन, उसके बारे में बताता है। अगर इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक ही सिंगल क्रिस्टल पर यूज़ किया जा सकता है। साथ में ही इसके लिए हमें गुड क्वालिटी क्रिस्टल भी चाहिए होता है। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो ये सबसे पहले किसी भी क्रिस्टल के ओरिएंटेशन को पता लगाने के लिए हेल्प करता है। साथ में ही किसी भी क्रिस्टल की सिमेट्री की स्टडी करने में और किसी भी क्रिस्टल में डिफेक्ट या स्ट्रेन है उसका पता करने में। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर एकॉस्टिक एंड ऑप्टिकल फेनोन। सबसे पहले जो फोनोन होता है वो क्वांटम ऑफ लैटिस वाइब्रेशन इन अ क्रिस्टल से हम उसको डिफाइन करते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कलेक्टिव वाइब्रेशन ऑफ एटम इन अ सॉलिड एंड प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एकॉस्टिक फोनोन्स। जो हमारे एकॉस्टिक फोनोन्स होते हैं वो लैटिस वाइब्रेशन के इस तरह का मोड होता है जिसमें सभी एटम की जो यूनिट होती है वो सेम डायरेक्शन में एक ही इन फेज में वाइब्रेट करते हैं। ये जो वाइब्रेशंस होती हैं ये सिमिलर होती हैं साउंड वेव्स के जो किसी भी सॉलिड से आती हैं। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एटम सारे इन फेज में मूव करते हैं। इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच करती है और वो तब अप्रोच करती है जब वेवलेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन सॉलिड्स। साथ ही में ये कैरी करती है बहुत सारी थर्मल एनर्जी को और ये प्रेजेंट होती है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले है हीट कंडक्शन,
फिर साउंड प्रोपोगेशन, क्योंकि ये सॉलिड में साउंड प्रोपोगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला है इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। अब हमारे पास दूसरा है ऑप्टिकल फोनोन्स। ऑप्टिकल फोनोन्स वो लेटेस्ट वाइब्रेशन होती हैं जो अपने ही जो एडजेसेंट एटम होता है यूनिट सेल में, उसके अपोजिट में डायरेक्शन में ही होती हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ फेस होती हैं। ये ऑकर होती है किसी भी क्रिस्टल में जब उसमें 2 और मोर एटम्स पर प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सभी एटम आउट ऑफ फेस वाइब्रेट करते हैं। इसमें कुछ फाइनाइट फ्रिक्वेंसी होती है जब के 0 की तरफ होता है, और ये इंटरेक्ट करता है स्ट्रांगली विद इंफ्रारेड और रैमन रेडिएशन के साथ। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल के लिए। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहले है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑप्टिकल एंड डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अगर दोनों में डिफरेंस की बात करें तो जो अकॉस्टिक फेनॉन है उसमें एटम इन फेस वाइब्रेट करता है, ऑप्टिकल में आउट ऑफ फेस। इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 0 होती है जब के 0 होता है, लेकिन इसमें कुछ फ्रिक्वेंसी होती है जब के 0 होता है। ये साउंड वेव्स को कैरी करता है, ये इंटरेक्ट करता है लाइट के साथ। इसमें ये क्रिस्टल में होता है, सभी क्रिस्टल में, और ये सिर्फ उन क्रिस्टल्स में होता है जिसमें 2 और मोर एटम पर यूनिट सेल होते हैं। अगर इसकी इम्पॉर्टेंट की बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, और ये इम्पॉर्टेंट है ऑप्टिकल कंडक्टिविटी के लिए। अगर हम डायग्राम से देखें तो ये हमारे एटम्स हैं, ये सभी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए इसको इन फेस कहेंगे। और ये सारे एटम अपने जो एडजेसेंट एटम है उसका अपोजिट मूव कर रहे हैं, इसलिए इसको आउट ऑफ फेस कहेंगे। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन फर्स्ट बिलियन जोन। अगर हम फर्स्ट बिलियन जोन की बात करते हैं तो ये बिगिनर सीड्स का रेसिप्रोकल लैटिस होता है। ये इट इज़ द रीजन इन रेसिप्रोकल के स्पेस, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सभी वो पॉइंट्स होते हैं जो ओरिजिन के पास में होते हैं। और अगर ये बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बिलियन जोन होता है, क्योंकि इसके अंदर सभी यूनिक वेव वेक्टर्स होते हैं जो किसी भी क्रिस्टल या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉन और फोनॉन्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें फर्स्ट बिलियन जोन की, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ अ क्रिस्टल, फिर हम वहाँ से चूज़ करते हैं ओरिजिन को, और उसके बाद हम जो ज्वाइन करते हैं उसको, जितने भी उसके नियरेस्ट रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स होते हैं, फिर हम वहाँ से बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हर एक लाइन के लिए। फिर हम क्लोज जो रीजन आता है उसी का हम बोलते हैं फर्स्ट बिलियन जोन। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एक प्रिमिटिव सेल होता है रेसिप्रोकल स्पेस में। ये हमेशा सिमेट्रिकल होता है ओरिजिन के। इसमें जितने भी एनर्जी वेव वेक्टर्स होती है वो सब यूनिक होते हैं। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले इसका यूज़ है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स में। ये एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ये हमें स्टडी करने में हेल्प करता है फोनॉन डिस्पर्जन की, और ये यूज़फुल होता है डिस्क्राइब करने में एक्सरे डिफ्रैक्शन को। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह से है। ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट जोन है, ये सेकंड जोन है, और अगर बात करें इधर एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है जोन फैक्टर सेंटर को यहाँ पर, और एम है जोन कॉर्नर। यहाँ पर B1 और B2 है हमारे रेसिप्रोकल लैटिस प्रिमिटिव वेक्टर्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेसनर इफेक्ट इन मैग्नेटिक लेविटेशन। अगर हम मेसनर इफेक्ट की बात करते हैं तो ये कंप्लीट एक्सपल्शन होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का किसी भी सुपर कंडक्टर के इनसाइड से। जब इसको हम कूल डाउन करते हैं बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। अगर इसके रिज़ल्ट की बात करते हैं कि जब हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमें एक रिज़ल्ट में मिलता है सुपर कंडक्टर जो परफेक्टली डायमैग्नेटिक बन चुका होता है, अगर इसके रोल की बात करें तो जो मेसनर इफेक्ट है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है बिहाइंड मैग्नेटिक लेविटेशन या फिर मैगलेव के। अगर इसकी बात करें फर्स्ट पॉइंट में तो रोल का, तो फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एक्सपल्शन। जब किसी भी मटेरियल को हम सुपर कंडक्टिंग बनाते हैं और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वहाँ से क्रिएट होता है स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स बिटवीन मैग्नेट और सुपर कंडक्टर्स।
फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लेविटेशन। इसमें ये होता है कि जो रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स होता है वो बैलेंस करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो मैग्नेट के ऊपर या फिर सुपर कंडक्टर पर वर्क करता है, और जिसकी वजह से वन ऑफ देम फ्लोट्स अबव द अदर विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी एक दूसरे के वो बिना कॉन्टैक्ट में आए एक उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। इसमें थर्ड है स्टेबल लेविटेशन यानी फ्लक्स स्पिनिंग। इसमें ये होता है कि जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ट्रैप हो जाता है, और जो फ्लक्स स्पिनिंग होती है वो इस लेविटेटिंग ऑब्जेक्ट को स्टेबल बनाने और उसको स्लाइड करने से बचाती है। इसमें नेक्स्ट आता है फ्रिक्शनलेस मोशन। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि उनके बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, तो जो फ्रिक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से स्मूथ, एफिशिएंट और हाई स्पीड मूवमेंट हो पाता है। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो फर्स्ट है मैग्लेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स जो हाई स्पीड होती हैं। फिर अगला है फ्रिक्शनलेस बियरिंग्स में। फिर अगला है प्रिसीजन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में। फिर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक डिवाइसेस में। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें हमें किसी भी मैकेनिकल फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ये हाई स्पीड और हाई एनर्जी एफिशिएंसी होती है। ये लो मेंटेनेंस होता है और साथ ही स्टेबल और स्मूथ ऑपरेशन होता है इसमें। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले ये है हमारे पास मैग्नेट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। ये है हमारे पास सुपर कंडक्टर जो किसी भी क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे हैं, और इनके बीच में लग रहा है रिपल्सिव फोर्स, और जो फोर्स लग रहा है वो नीचे से जो ग्रेविटी लग रही है इन दोनों पे उसको बैलेंस किया हुआ है। इसकी वजह से ये जो मैग्नेट है ये ऊपर हवा में फ्लोट कर रहा है और ये एक दूसरे से टच भी नहीं है। अगर हम मेसनर इफेक्ट की बात करें तो ये इनेबल करता है किसी भी मैग्नेटिक लेविटेशन को बाय एक्सप्लेइंग मैग्नेटिक फील्ड्स फ्रॉम अ सुपर कंडक्टर प्रोड्यूसिंग अ रिपल्सिव फोर्स दैट लिफ्ट्स द मैग्नेट। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक कवर हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।